श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे षष्ठां कैलास संहितायाम अथ षोडशोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। सूची ने कहा, गुरु से इस प्रकार कहे गए वेदार्थ को सुनकर परमात्मा में संदेह युक्त मुनिवर्ग ने आदर से पूछा। वामदेव ने कहा, ज्ञान शक्ति को धारण करने वाले हे स्वामिन परमानंद स्वरूप, आपके मुख कमल से ओंकार रूप अमृत का पान किया। अब मेरी बुद्धि स्थिर हो गई है, मेरा संदेह दूर हो गया। हे महासेन प्रभु, आपसे कुछ और पूछता हूँ, आप सुनिए। सदाशिव से लेकर कीट पर्यंत संसार की स्थिति स्त्री पुरुष रूप से दिखलाई देती है, इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार के संसार के वे ही सनातन देव कारण हैं, तो वे स्त्री पुरुष न या नपुंसक में किस रूप के हैं, या मिले हुए हैं या किसी और प्रकार के हैं, इसका निर्णय नहीं हुआ। शास्त्र ज्ञान से मोहित अनेक प्रकार से कहते हैं। संसार की सृष्टि का वर्णन करने वाली श्रुतियाँ भी संसार के साथ हैं। ब्रह्मा विष्णु आदि देवता तथा सिद्ध भी इस रहस्य को नहीं जानते। ये जब जैसे एक मत हो वैसे आप कहिए, मैं जानता हूँ, मैं करता हूँ, ऐसा व्यवहार दिखता है। ये क्रियात्मक तथा सबका अनुभव सिद्ध ज्ञान है। ये देह इंद्रिय मन बुद्धि तथा अहंकार से उत्पन्न है, अथवा ये निश्चय ही महान आत्मा का रूप है। इन्हीं दो बातों से अद्भुत विवाद उत्पन्न होता है। इसलिए आप अज्ञान से उत्पन्न स्नेह संदेह रूपी विश्व वृक्ष को उखाड़ कर ऐसा कीजिए कि वह शिव रूपी महान अद्वैत कल्प वृक्ष उग सके। हे देव, कृपा कर आप हमें इस प्रकार समझाइए कि हे देवेश, हम आपकी कृपा से दृढ़ ज्ञानी हो जाए। सूची ने कहा, मुनि द्वारा पूछे गए वेदांत विषयक रहस्यात्मक प्रश्न को सुनकर कुछ हंसकर प्रभु ने कहा। सुब्रह्मण्य ने कहा, हे मुनि, इस गुप्त रहस्य को शिव जी ने कहा है। हे वामदेव जी, जब शिव जी अम्बा से कह रहे थे तब मैं भी उनका दूध पीकर तृप्त हुआ और मैंने निश्चल होकर बार बार विचार किए हैं। मामुनि वामदेव पुत्र, वह मैं तुमसे कहता हूँ, वह गुप्त विषय तुम इस समय मुझसे सुनो। हे मुनि, कर्म सतारूप तत्व से आरंभ करके जिस विस्तृत शास्त्रवाद का तुमने विस्तार किया है, विचारवान पुरुष को उसे विवेक से सुनना चाहिए, क्योंकि वह ज्ञान प्रद है। आपने जिन शिष्यों को उपदेश किया उनमें आप जैसा ज्ञानी कौन है? वे अधम आज भी कपिल आदि के शास्त्रों में संदेह करते हैं। अंत उन शिव निंदकों को 6 मुनियों ने पहले शाप दिया था। वे नास्तिक थे, उनकी बात नहीं सुननी चाहिए। पंचावय वाक्य में धूम दर्शन रूप अनुमान की आवश्यकता नहीं होती। हे सुव्रत, जैसे धूम को देखने से पर्वत अग्नि वाला है ऐसा कहा जाता है, वैसे ही प्रत्यक्ष प्रपंच के दर्शन के सहारे से परमात्मा को भी जानना चाहिए, इसमें संदेह नहीं है। क्योंकि स्त्री पुरुष रूप ये संसार प्रत्यक्ष दिखलाई देता है। 6 कोश वाले शरीर में प्रथम 3 धातु मज्जा स्नायु अस्थि तथा से और 3 त्वचा मांस रुधिर माता से होती है। मुनि, इस प्रकार सभी शरीरों में स्त्री पुरुष भाव को जानने वाले लोग परमात्मा में भी स्त्री पुरुष भाव को जानते हैं। वेद ब्रह्मा को सच्चिदानंद स्वरूप कहते हैं। प्रपंच का निवर्तन करने वाला शब्द सदात्मा कहा जाता है। इस संसार की निवृत्ति चित्त शब्द से होती है। 3 लिंगों में प्रयुक्त होने वाला सत शब्द यहाँ पुल्लिंग रूप से प्रयुक्त है। प्रकाशवाची सत शब्द के पुल्लिंग होने पर और ज्ञान शब्द का पर्याय चित्त शब्द से स्त्रीलिंग हो गया। इस प्रकार प्रकाश तथा चित्त ये दोनों संसार के कारण हो गए। ऐसे ही सच्चिदात्मा जगत के कारण होने पर एक शिव की शिव भक्ति को प्राप्त हो गए हैं। तेल तथा बाती की मलिन होने से उनसे होने वाला प्रकाश भी मलिन हो जाता है। मलिनता तथा अश्विता चिता की अग्नि में दिखती है, उसमें विवर्त आने से शिव तत्व की प्राप्ति होती है, ऐसा वेद ने कहा है। यही चित्त शक्ति जब जीव के आश्रित होती है तब वह दुर्बल हो जाती है, उसे चित्त शक्ति से दूर किया जा सकता है। शक्तिमान ही बलवान होता है, यही व्यवहार में भी देखा जाता है। महामुनि वामदेव, ये तथ्य लोक तथा वेद में प्रसिद्ध है। इस प्रकार शिव तत्व और शक्ति तत्व परमात्मा में दिखलाया है। शिव शक्ति के संयोग से सदा आनंद का उदय होता है। मुनि, इसी उद्देश्य से पाप रहित शिव में मन लगाकर भक्तों ने अनामय शिव को प्राप्त किया है। उन शिव शक्ति का संपूर्ण आत्म तत्व ही ब्रह्मा है। ब्रह्मी धातु के अर्थ का वाचक ब्रह्मा शब्द उपनिषदों में कहा गया है। ब्रह्मना बढ़ाना और महानता सदा शंभु के शरीर में देखी जाती है। पंच ब्रह्माएं विश्व की प्रतीति ब्रह्मा शब्द से होती है। हे वामदेव जी, अब मैं सोहम का उल्टा हंस में प्रणव की प्राप्ति कहूँगा, सावधान होकर सुनिए। सकार तथा हकार व्यंजनों को हटाने से ओम के सथूल रूप रह जाता है, जो परमात्मा का वाचक है। तत्वदर्शी मुनि इस ओम को महामंत्र कहते हैं। उसका उदाहरण मैं तुमसे कहता हूँ। अनुस्वार सहित आदि स्वर अम का आदि व्यंजन होम प्लस
हम का स के साथ योग होने पर हंस इस महामंत्र की सिद्धि होती है। हंस का उल्टा सोहम, ये साक्षात शिव रूप है। यही शक्तियामक महामंत्र है, ये निर्णय है। गुरु के उपदेश के समय सोहम ये मंत्र शक्ति आत्मक शिव है। ये महामंत्र जब जीव से संबंधित होता है तब पशु जीव है शिव का ही एक अंग होकर उसे समानता स्थापित कर लेता है। प्रज्ञान ब्रह्मा, इस वाक्य में प्रज्ञान का अर्थ सीखना है। प्रज्ञान शब्द निसंदेह चैतन्य का पर्याय है। हे मुनि, शिव सूत्रों में लिखा है कि आत्मा चेतन है, जो चेतन है, जिसमें संसार का समस्त ज्ञान और क्रिया स्थित है। ऐसे स्वतंत्र स्वभाव वाले को आत्मा कहा है। मैंने इन शिव सूत्रों की व्याख्या की है। जीव स्थिति में ज्ञान और बंधन, ये दो लक्षण उसमें रहते हैं। दूसरा महासूत्र है विश्व के प्रपंच में जो आत्मा की ज्ञान क्रियात्मक स्वतंत्रता है, यही आद्य पद से ईश ने जीव का लक्षण कहा है। ये दोनों परम शक्ति के प्रथम स्फुरन है। इसी को श्वेताश्वत कर राखी पराशक्ति कहते हैं। स्वाभाविकी ज्ञान वाली क्रिया से उनकी प्रसन्नता से स्तुति की गई। ज्ञान क्रिया इच्छा, ये शिव जी की तीन दृष्टियां समझनी चाहिए। शिव जी की ये तीन दृष्टियां उपासक के मन में बीच के इन्हें इंद्रिय द्वारा दिखलाई देने वाले शरीर में प्रवेश करके जीव रूप होकर अपना कार्य करते हैं। इस कारण से ये निश्चय ही आत्मा का रूप है। अप्रपंच के लिए जो ओंकार की एकता है उसे कहता हूँ। ओमितीदम स्वरम, ये सनातन श्रुति है। तस्माद, इस श्रुति से जागृत सृष्टि का वर्णन किया है। हे वामदेव, मैं उस वेद मंत्र का तात्पर्य तुम्हारे स्नेह से कहता हूँ जिसमें तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो। शिव शक्ति का योग ही परमात्मा है। उसी से पराशक्ति उत्पन्न होती है, उससे चित शक्ति प्रकट होती है, उससे आनंद शक्ति से इच्छा शक्ति, उससे ज्ञान शक्ति और उससे पांचवी क्रिया शक्ति उत्पन्न होती है। हे मुनि, इन्हीं शक्तियों से निवृत्ति आदि कलाएं उत्पन्न हुई। चित्त और आनंद शक्तियों से नाद तथा बिंदु प्रकट हुए। इच्छा शक्ति से मकार और ज्ञान शक्ति से पांचवा स्वर अकार और क्रिया शक्ति से आकार प्रकट हुआ। हे मुनीश्वर, ये प्रणव की उत्पत्ति कह दी है। अपरंच ब्रह्मा की उत्पत्ति को सुनिए। शिव के ईशान से पुरुष और अघोर से सद्योजात उत्पन्न हुए। इन्हीं पांच आकार आदि वर्णों की मात्राओं से 38 कलाएं उत्पन्न हुई। पुरुष में शांति कला और अघोर से विद्या कला उत्पन्न हुई। वामदेव से प्रतिष्ठा कला और सद्योजात से निवृत्ति कला उत्पन्न हुई है। ईश तथा शक्ति के मुख से शिव जी के मिथुन पंचकों की उत्पत्ति हुई है। ये मिथुन पंचक अनुग्रह आदि कृताओं का कारण होता है, ऐसा तत्वदर्शी मुनियों ने कहा है। वाच्यवाचक संबंध से परस्पर मिलने वाला कला वर्ण रूप स्वरूप वाले इस पंचक में भूत पंचक आकाश आदि क्रम से उत्पन्न हुआ है। प्रथम मिथुन चित्त शक्ति और आत्मा को लेकर भूत पंचक को चित्त शक्ति आत्मक कहते हैं। आकाश में शब्द गुण और वायु का स्पर्श गुण होता है। शब्द स्पर्श रूप प्रधान गुणों वाली अग्नि है। शब्द स्पर्श रूप रस गुणों वाला जल है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध के से युक्त पृथ्वी है। ये सब गुणों से क्रम से अपने अपने भूतों में व्याप्त रहते हैं और गंध आदि क्रम से परस्पर विपरीत होते हैं। ये सृष्टि इन पांच महाभूतों का ही प्रपंच है। विराट रूप इन सब का संक्षेप है। जैसे ब्रह्मांड कहते हैं, पृथ्वी तत्व से लेकर शिव तत्व तक ये तत्व समूह प्रलय काल में जीव रूप विराट में विलीन हो जाता है। सृष्टि के आरंभ में फिर शक्ति से निकलकर स्थूल प्रपंच सृष्टि रूप से प्रलय तक स्थिर रहते हैं। महेश्वर अपनी इच्छा से ही संसार की सृष्टि करने के लिए तत्पर होते हैं। वास्तव में वही क्रियात्मक प्रथम परिस्पंद शिव तत्व है। सृष्टि के सभी कार्यों को कर देने की इच्छा से ही शक्ति तत्व है। ज्ञान और क्रिया शक्ति के द्वंद्व में ज्ञान इसके अधिक होने से वह सदा शिव तत्व है। ज्ञान से क्रिया के अधिक होने में हे मनीश्वर उसे महेश्वर तत्व समझो। ज्ञान और क्रिया शक्ति के समानता में उसे शुद्ध विद्यात्मक शिव तत्व समझो। अपने ही शरीर वयवों में जो भेद बुद्धि है वह माया तत्व है। जब शिव अपने परम ऐश्वर्य संपन्न रूप को छिपाकर अपनी माया से संपूर्ण पदार्थों का ग्रहण करते हैं, तब पुरुष नामक सृष्टि होकर ये श्रुति उत्पन्न होती है। यही जीव संसारिक शिव माया से मोहित होकर मूर्खता के कारण अनेक अशुभ कर्म करता रहता है। हे प्रभु, शिव से ये संसार अभिन्न नहीं और अपने को भिन्न मानने वाले जीव को मोह नहीं होता है। जिस प्रकार अपने कार्यों को देखकर जादूगर को भ्रम नहीं होता है, ऐसे ऐश्वर्य ज्ञान युक्तम शिष्य शिव रूप हो जाता है। संपूर्ण कृतत्व रूप सर्वज्ञत्व रूप वाली पूर्ण तत्व होने से नित्यत्व तथा
तत्व रूप वाली शिव की 5 शक्तियाँ संतुलित होती हुई भी तेज स्वरूप है। ये संकुचित होने पर भी ये प्रतिदिन प्रकाशित होती रहती हैं। जीव कला नामक विद्या राग काल नियति पंच तत्व के रूप में रहती हैं, उसे कला कहते हैं। कुछ कृतर्णा कारण और कुछ तत्व का एकमात्र साधन जिसमें हो, जिसका नाम विद्या है, और विश्व में प्रीति का नाम राग है। भाव तथा भावों के कर्म से परिच्छेदक होकर वह कहा जाता है, ये मुझे करना चाहिए, ये नहीं, इस बुद्धि का नाम नियामक है। विभु की शक्ति का नाम नियति है, उसे छोड़ने से जीव पतित हो जाता है। यही 5 इस जीव स्वरूप के आवरण है, इसी को पंच कंचुक कहते हैं। ये अंत रंग साधन वाले हैं। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में शिव तत्व वर्णन नामक 16वां अध्याय समाप्त। ओम नमो शिवाय।